नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, अब इस ऐप से होगी निगरानी। अब बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी सख्त चेतावनी। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक आज, नड्डा के घर होगा महाजुटान। तैयार होगा नया प्लान। एक्शन में आए एसीएस सिद्धार्थ, अटेंडेंस में खेला करने वाले की खैर नहीं है, जारी हुआ विभागीय लेटर। बिहार के इन शिक्षकों की नए साल में बढ़ेगी सैलरी, वेतन विसंगतियां दूर करेगा शिक्षा विभाग। आंदोलन के बीच बीपीएससी का देर रात बड़ा ऐलान, जारी किया आदेश, जानिए रद्द होगा 17वीं पीटी परीक्षा या नहीं। सियासी कयासों के बीच गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश के लिए कर दी बड़ी मांग, सच में नाराज है मुख्यमंत्री। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार के राशन दुकान पर अब मनमानी नहीं चलेगी। वहीं अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब इस ऐप से होगी। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों के सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। वहीं अब पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण पर्यवेक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीडीएस प्रकाश ऐप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। वहीं लाभुकों को फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। वहीं ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए खाद्य और असैनिक आपूर्ति कार्यालय के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी। वहीं मौके पर उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया गया। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। दरअसल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में विपक्षी दल उतर गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को पूर्णिया में बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। दरअसल पूर्णिया में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से फिर से परीक्षा कराने की मांग करते हैं, नहीं तो हम बिहार बंद करेंगे। वहीं बीपीएससी ने सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द की है और सिर्फ उसी सेंटर पर फिर से परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं हमारी मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से इसका आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज आम जनता के सामने लाए। वहीं बिहार के बच्चे अवसाद में हैं। दरअसल परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पूरी परीक्षा को फिर से आयोजित कराने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दीबाग में धरना स्थल पर हंगामा कर रहे हैं। वहीं पची इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी बीच पप्पू यादव ने सरकार को बिहार बंद करने की चेतावनी दे दी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा आज अपने सहयोगी के साथ राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही है। वैसे तो यह बैठक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के संदर्भ में हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस बैठक का उद्देश्य एनडीए गठबंधन के सहयोगों को मजबूत रखने और उनके समर्थन को साथ बनाए रखने के लिए भी हो सकती है। वहीं यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक हालातों के ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए अपने गठबंधन सहयोगों का समर्थन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है। इस कारण एनडीए के सहयोगियों के समर्थन को सुरक्षित करना बीजेपी की पहली प्राथमिकता बन गई है। वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि चूंकि एनडीए के पास औपचारिक समन्वय समिति नहीं है, लिहाजा यह बैठक राजनीतिक मुद्दों पर सहयोगियों को एकजुट करने का अवसर होगी। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए भाजपा ने दिल्ली में अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। वहीं 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में पार्टी के सभी 31 कोर कमेटी सदस्य शामिल होंगे। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव की तैयारी और विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति बनाना है। दरअसल एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस की भूमिका पर भी विचार विमर्श होगा।
बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। वहीं अब ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद यह साफ माना जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस में धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। यदि कोई ऐसा काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो तकनीकी जांच के बाद दोषी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस मामले में एक्शन लेने के ऑर्डर दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों ऑनलाइन अटेंडेंस में छेड़छाड़ करने के मामले सामने आ रहे थे। दरअसल अब इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है। वहीं ऐसे शिक्षकों के मामले में तकनीकी जांच भी कराने को कहा गया है। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक एवं अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया कि ऐसे शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले को गंभीरता लें और तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। दरअसल विभाग के निर्देश में कहा गया कि 1 सितंबर 2024 से सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति लागू है। वहीं यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज करें और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींचकर अपलोड करें। बिहार शिक्षा विभाग चुनिंदा सरकारी शिक्षकों को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है। दरअसल राज्य में वैसे नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिनका वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम हो गया है। ऐसे शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में हुई विसंगतियां जल्द दूर होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजित इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% की वृद्धि की गई थी। इसके बाद फिर नवंबर 2021 के प्रभाव से पे मैट्रिक्स में बदलाव किया गया। वहीं पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में अगर किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का वेतन उनके जूनियर से कम तय हो गया तो उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि उनके जूनियर के मूल वेतन के बराबर उनका मूल वेतन भी हो जाए। अब बता दें कि इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कई जिलों से शिक्षकों की शिकायत आ रही थी कि उनके बेसिक सैलरी जूनियर टीचर से भी कम है। इसको देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं साल 2025 में ऐसे शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की वेतन विसंगतियां दूर करके उनके सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। 17वीं बीपीएससी के छात्रों द्वारा जहां एक ओर परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आयोग परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट जारी किया है। वहीं आयोग ने 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करने की भी घोषणा कर दी है। वहीं आयोग ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही छात्रों से अपील की है कि वे किसी बहकावे में न आएं और परीक्षा की तैयारी करें। दरअसल आयोग छात्रों की मांग को अनसुना कर बापू परीक्षा केंद्र की रद्द की गई परीक्षा को दोबारा 4 जनवरी को आयोजित करने का फैसला पहले ही ले चुका है। वहीं अब बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पूर्ण परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करने की घोषणा कर दी है। वहीं यह प्रवेश पत्र 27 दिसंबर 2024 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। वहीं उम्मीदवार इसे www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वहीं आयोग ने साफ किया कि उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वहीं आयोग ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया कि सभी आवश्यक कागजात और प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और निर्देशों का पालन करें। वहीं आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द की गई परीक्षा को 4 जनवरी को फिर से ली जाएगी। दरअसल बापू परीक्षा केंद्र के करीब 12,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से नाराज हो गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके लिए एक बड़ी मांग कर दी है। गिरिराज सिंह की इस मांग के बाद सियासी गलियारे में सवाल उठने लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच में नाराज हो गए हैं, जिन्हें बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक टीवी डिबेट के दौरान ऐसी बात कही थी, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई थी। वहीं मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार फिर से नाराज हो गए हैं। हालांकि बाद में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने साफ कर दिया कि 2025 में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी।
दरअसल केंद्र मंत्री गिरिराजन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। वहीं बेगूसराय पहुंचे गिरिराजन सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की सरकार से की है। वहीं गिरिराजन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। दरअसल गिरिराजन सिंह इस मांग के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से ठीक पहले एक अधूरे पुल की रंगाई पुताई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस पर सफाई दी। दरअसल मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन ने बुधवार को कहा कि इसका सीएम के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान 27 दिसंबर को सीएम नीतीश का मुजफ्फरपुर जिले में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं डीएम ने बुधवार को कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के दौरे से क्यों जोड़ा जा रहा है, इस बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। जिस अधूरे पुल की रंगाई पुताई की जा रही है उस इलाके में सीएम नीतीश का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। वहीं डीएम ने कहा कि संबंधित ठेकेदार ही यह काम करवा रहा होगा, इसकी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है।